For x belongs to R, let yx be the solution of differential equation x square minus 5 into dy by dx minus 2xy is equal to minus 2x into x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5, जो कि क्लियरली आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर जा रहा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट यू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी एक्स है। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को टी मान लेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। माइनस को आप अंदर डाल दीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो ई रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर माइनस 1 होगी। ई एंड लॉग आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, इट विल कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू माइनस 1 मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आपका सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इनटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ये जो q है आपका दैट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ से आपके पास हो गया y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। वाई एक्स लिखने का मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे आप एफ एक्स लिखते हैं ना, तो y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि y ऑफ 2 इज 7। तो y ऑफ 2 इज 7 मतलब इनपुट आपका 2 है, आउटपुट आपका 7 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपकी 7 है। तो लेट्स पुट दैट y की वैल्यू 7 है, c माइनस एक्स की वैल्यू आप 2 रख रहे हैं, तो c माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 माइनस 5। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है? c माइनस 4 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 1, माइनस 7 आ रहा है, तो c की वैल्यू नेगेटिव 3 आ रही है। तो यहाँ से y क्या बन गया आपके पास? y इज इक्वल टू नेगेटिव 3 नेगेटिव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए या तो आप डिफरेंशिएशन का हेल्प ले सकते हैं या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जा सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड यूज कर लेता हूँ। तो नेगेटिव आपने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स रेस टू 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो फाइनली माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 15 हो जाएगा। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले जाना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर माइनस ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स आपको प्लस 1 चाहिए होगा, तो माइनस 1 भी आप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस 16 विच विल कम आउट ऑफ ब्रैकेट विथ नेगेटिव एज 16। और ये जो बच गया आपके पास वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ऑफकोर्स किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और वो चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है क्या। हाँ, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल भी है, और उस समय आपका डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो y मैक्सिमम है 16 जब आपका ये ब्रैकेट का स्क्वायर जो है वो मिनिमम 0 होता हो, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। इसी चीज को अगर आप डिफरेंशिएशन से करना चाहते हैं आफ्टर फाइंडिंग y, दूसरा मेथड आपको मिनिमम निकालने का ये हो सकता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस आपका कॉमन रहेगा, 4x³ हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो गया। तो दिस विल बी 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लीजिए फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें आप रूट्स लोकेट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के, तो इसको एक बार आप और फैक्टराइज कर लीजिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो इसके जो रूट्स हैं वो -1 है, 0 है और 1 है। 1 से बड़ी कोई वैल्यू डालिए, लेट से आपने 2 सब्स्टिट्यूट की तो ये नेगेटिव हो गया। जरूरी नहीं कि राइट साइड हमेशा आपका पॉजिटिव से स्टार्ट हो, नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है। तो फंक्शन पहले कर रहा है इंक्रीज, फिर कर रहा है डिक्रीज, फिर कर रहा है इंक्रीज, एंड फिर ये ऐसे मतलब फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज करेगा यहाँ तक 0 तक, फिर यहाँ से करेगा ये इंक्रीज, और फिर यहाँ के बाद ये करेगा डिक्रीज।
तो दो मिनिमा आपको दिख रहा है, दो लोकल मिनिमा दिख रहा है, -1 और 1। तो चूंकि ये इवन फंक्शन है पूरी तरह से, तो -1 और 1 दोनों पे वैल्यू इसकी सेम रहेगी, एंड दैट वैल्यू इज 16। यही तो हम लोगों ने यहाँ से भी देखा था कि +-1 पे ही इसकी वैल्यू 16 आ रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 16 व्हेन x इज इक्वल टू +-1। आंसर आपका 16 ही गिवन है।